बात करते हैं इंडिया की जीडीपी की, जो हमारी इकोनॉमी का साइज और हेल्थ बताता है। Q1 FY 2025-26 में इंडिया की रियल जीडीपी 7.8% से ग्रो हुई, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 6.5% थी। नॉमिनल जीडीपी भी जबरदस्त बनी है, 86.05 लाख रुपीस करोड़ तक पहुंच गई, जो 8.8% का राइज है। और अगर ग्लोबल पिक्चर देखे तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का शेयर दुनिया की इकोनॉमी में बढ़कर 3.4% तक पहुंच गया है। 2000 में 1.6% था। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट और इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि अगर ये ग्रोथ मोमेंटम बना रहे तो 2030 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है और जीडीपी तकरीबन 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। मतलब हम सिर्फ तेजी से बढ़ नहीं रहे, बल्कि ग्लोबल मैप में अपनी जगह मजबूत बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया की ग्रोथ किस किस सेक्टर से आ रही है, यानी सेक्टरल ब्रेकडाउन। पहला, एग्रीकल्चर एलीड सेक्टर का ग्रोथ 3.7% है Q1 में, जो पिछले साल के 1.5% से काफी ऊपर है। इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का 7.7% और कंस्ट्रक्शन का 7.6% का ग्रोथ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग दोनों चल रहे हैं। लेकिन सबसे तेजी है सर्विसेज सेक्टर में, जो 9.3% से ग्रो हुआ है। ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ खेती या फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, सर्विस ओरिएंटेड भी हो रही है, और वही ग्रोथ को बहुत पुश दे रहा है। बाहर की दुनिया से हमारी इकोनॉमी का रिश्ता, यानी एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल इंटीग्रेशन। FY 2024 से 25 में भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स गुड्स प्लस सर्विसेज रिकॉर्ड बनके $824.9 बिलियन तक पहुंच गए, और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ने 387.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो पिछले साल से 13.6% ज्यादा है। गुड्स में अगर हम नॉन पेट्रोलियम मर्चेंडाइज देखें तो वो भी 374.1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गया है। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि इंडिया सिर्फ इंटरनल मार्केट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल डिमांड में अपनी जगह बना रहा है। एक्सपोर्ट्स से जॉब्स, फॉरेक्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस सब मिल रहा है। महंगाई का मतलब और उसका आपकी जेब पर क्या असर है? जब इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं लेकिन महंगाई भी साथ साथ बढ़ जाए तो आम आदमी का फायदा कम हो सकता है। लेकिन एक साइंस ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल मेन है। आरबीआई का टारगेट इन्फ्लेशन का 4% का बंद है। अगर इन्फ्लेशन इस रेंज में रहे तो लोगों की खरीदने की ताकत, परचेसिंग पावर ज्यादा खराब नहीं होगी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी सही रहे और महंगाई मैनेजेबल रहे तो आपकी अर्निंग, सैलरी, बिजनेस की वैल्यू ज्यादा स्टेबल बनेगी। जॉब्स, निवेश और हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं समझते हैं। पहला, निवेश की बात करते हैं। Q1 FY 2025-26 में ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF 7.8% से बढ़ी। ये बताता है कि कंपनीज और सरकार दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ग्रोथ का इंजन है। दूसरी साइड, जॉब्स। पिछले कुछ सालों में सरकारी अनाउंसमेंट्स के मुताबिक 17 करोड़ 170 मिलियन जॉब्स बन चुकी है। लेकिन ये फिगर सब फॉर्मल जॉब्स नहीं है, इनफॉर्मल काफी बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी है। लेबर मार्केट में अभी भी बहुत सारे लोग इनफॉर्मल है, मतलब जॉब सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन कम। रीजनल डिस्पैरिटी है, कुछ स्टेट्स ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं। क्लाइमेट चेंज रिस्क भी है, जो बिजनेस और एग्रीकल्चर दोनों को हिट कर सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में क्वालिटी और एक्सेस अभी सब जगह बराबर नहीं है। तो हाँ, हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन इस ग्रोथ को सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और सबके लिए बनाना बहुत जरूरी है। और ये ही हमारा बिग टेक अवे है। ग्रोथ की रफ्तार अमेजिंग है, लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना होगा।